आप सभी लोगों ने भगवान विष्णु के कई अवतारों की कथा ज़रूर सुनी होगी कि भगवान विष्णु ने कई तरह के अवतार लिए अलग अलग युगों में अलग अलग सृष्टि के कल्याण के लिए। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि भगवान शिव ने भी कई अवतार और कई रुद्र अवतार लिए, जिसमें से एक बहुत बड़ा उदाहरण है हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार कहे जाते हैं। आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं भगवान शिव के अवतारों के बारे में, जिसमें हम हर दिन एक एक नई वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम भगवान शिव के जो अवतार और रुद्र अवतार रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम लोग भगवान शिव के पहले रुद्र अवतार यानी वीरभद्र की बात करेंगे कि आखिर भगवान शिव ने वो जो रुद्र अवतार था वीरभद्र वो क्यों लिया। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। वीरभद्र की जो कथा है, जो अवतार है, वो शुरू होती है राजा दक्ष से, यानी राजा दक्ष प्रजापति। राजा दक्ष जो भगवान ब्रह्मा हैं उनके पुत्र कहे जाते हैं और जो माता सती हैं उनके पिता थे, यानी जो राजा दक्ष हैं वो भगवान शिव के ससुर कहे जाते हैं। जी हाँ, तो क्या होता है कि जब एक बार जो राजा दक्ष होते हैं वो एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वो सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, देवियों को आमंत्रित करते हैं, ऋषियों को आमंत्रित करते हैं, ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन वो अपने ही दामाद यानी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं। तो जब ये बात माता सती को पता चलती है कि जो राजा दक्ष हैं यानी जो उनके पिता हैं, उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा है उस यज्ञ का, तो इससे जो माता सती होती हैं वो बहुत रुष्ट हो जाती हैं। वो फिर भगवान शिव से कहती हैं कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगी, लेकिन भगवान शिव उनको मना करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से मतलब जहाँ पे बुलाया ना गया हो, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होता। लेकिन जो माता सती हैं वो मतलब अपने हट पे आ जाती हैं कि नहीं, मैं जाऊंगी ज़रूर। मैं जिस तरह से मेरे पिता ने आपका अपमान किया है, मैं ये चीज़ ज़रूर पूछूंगी जाके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन भगवान शिव उनको मना कर रहे होते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन वो अपने हट पे होती हैं। तब भगवान शिव जो होते हैं वो उनके हट के आगे हार जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप जाइए, जैसा आपको ठीक लगे। तब जो माता सती होती हैं वो राजा दक्ष के महल पहुंचती हैं और वहाँ देखती हैं कि यज्ञ का आयोजन किया गया है, लेकिन भगवान शिव की कहीं भी मतलब बातचीत नहीं हो रही है, किसी भी तरह का भाग नहीं निकाला गया है उस यज्ञ में। तब जो माता सती हैं वो अपने पिता से पूछती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब जो राजा दक्ष होते हैं वो कहते हैं कि तेरा जो पति है वो बिल्कुल तुच्छ है, मैं उसे क्यों ही यहाँ पे निमंत्रण दूंगा, क्यों ही आमंत्रण दूंगा। तब वो जो राजा दक्ष होते हैं वो भगवान शिव का उपहास कर देते हैं, और साथ ही साथ जो माता सती हैं उनका भी उपहास कर देते हैं कि तू यहाँ बिना बुलाई क्यों आई है, जब मैंने तुझे निमंत्रण ही नहीं दिया। तो इस बात से जो माता सती होती हैं बहुत रुष्ट हो जाती हैं। वो अपना अपमान तो सह लेती हैं, लेकिन भगवान शिव का अपमान नहीं सह पाती हैं। तब वो उसी हवन कुंड जो यहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है वहाँ पर वो अपना आत्मदाह कर लेती है। तो जब ये खबर भगवान शिव तक पहुंचती हैं कि माता सती ने उस हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया है, तब भगवान शिव बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। तब भगवान शिव अपनी जटाएं खोलकर वहीं पे एक पर्वत पे पटक के मारते हैं। तब उसी से उत्पन्न होता है एक बहुत ही विकराल रौद्र अवतार, जिसे हम लोग वीरभद्र कहते हैं। वो वीरभद्र जो अवतार होता है उसकी आंखों में ज्वाला होती है, हाथों में शस्त्र होते हैं। उसके अवतार से देवताओं के भी दिल कांप रहे होते हैं। फिर भगवान शिव वीरभद्र को आदेश देते हैं कि जाओ और राजा दक्ष का अंत करके ही वापस आना। तब जो वीरभद्र होते हैं वो अपने जितने भी शिव जी के गढ़ होते हैं, राक्षस भूत प्रेत सभी के साथ सेना बना के निकलते हैं राजा दक्ष के महल की ओर। और वहाँ पर जाके जितना भी यज्ञ चल रहा होता है, जितनी भी तैयारी होती है, सबको ख़त्म कर देते हैं, सबका नष्ट कर देते हैं, सबका विनाश कर देते हैं। और फिर अंत में जो वीरभद्र होते हैं वो राजा दक्ष का गला काट कर उनका अंत कर देते हैं। फिर जब भगवान शिव तक ये खबर पहुँचती है कि वीरभद्र ने राजा दक्ष का अंत कर दिया है, तब वो उनका क्रोध तब भी शांत नहीं होता। तब जो ब्रह्मा जो होते हैं
और सभी देवी देवता उनसे आग्रह करते हैं कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए। तब जो भगवान शिव होते हैं उनका क्रोध शांत होता है। तब जो ब्रह्मा और सभी देवी देवता होते हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप पुनः राजा दक्ष को जीवित कर दीजिए, आखिर वो कुछ भी हो है तो आपके ससुर ही। तब भगवान शिव उन्हें जीवित तो करते हैं, लेकिन जो उनका जो वास्तविक सिर होता है वो उन्हें वापस नहीं करते। तब उनके शरीर पर एक बकरे का सिर लगा देते हैं और फिर उन्हें दोबारा जीवित कर देते हैं। तो ये थी वीरभद्र अवतार की कथा। तो इस कथा से हमें पता है क्या हमें सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि अहंकार किसी का भी हो उसका अंत ज़रूर होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।